मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 18 जुलाई है, दिन शनिवार, और हम लोग आज क्लास 10 की फिजिक्स में लेंस के प्रकरण में लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व की क्लासों को देख करके, पूर्व की वीडियोज को देख करके आपने अब तक का नोट कंप्लीट कर लिया होगा। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि दर्पण के प्रकरण में जितने भी अंकित प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आपने हल भी कर लिया होगा। कुछ बच्चों के नोट शेयर किए गए, बच्चों ने नोट शेयर किया अंकित का, थ्योरी का, उसमें जो कमियां रहीं, त्रुटियां रहीं, उसको बताया गया, लोगों ने सुधार किया। मैं चाहता हूं कि 10th का प्रत्येक बच्चा अपनी नोट कंप्लीट करे, अंकित प्रश्न लगाए और पर्सनली कांटेक्ट करके भी वो अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। चर्चा करेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं? इसका मतलब है कि वह कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं कि जिन सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए हम किसी लेंस से उसके सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब खींच सकते हैं। तो ये नियम कैसे कैसे हैं? पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। अब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये लेंस है और ये उत्तल लेंस है। हमने इसको दर्शाया L1 या L डैश, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब क्या किया गया, इधर इतनी दूरी पर प्रथम फोकस, जितनी इधर की दूरी है नाप के बनाइएगा, इधर भी द्वितीय फोकस F डैश और ये F। अब क्या करना है कि जो प्रकाश की किरण है उसको मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाना है। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आई, तो लेंस पर आने के बाद ये क्या होगी, ये
फोकस से ऐसे फोकस से चली जाएगी। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कि अगर आपका लेंस अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, तो क्या होगा? पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। अब क्या करेंगे? यहां भी वही स्थिति, फोकस फोकस, ये F और इधर F। पहली प्रकाश की किरण उल्टा हो गया, F वैसे होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, दर्पण से ऐसे परावर्तित होगी कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ डॉटेड लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ये तो पहला सिद्धांत हो गया कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का, कि कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और लेंस से अपवर्तित होती है, तो ये अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से चली जाती है। किस प्रकरण में? उत्तल लेंस के प्रकरण में, अथवा द्वितीय लेंस फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये अवतल लेंस के प्रकरण में। या इसको आप प्रथम द्वितीय फोकस हटा दीजिए, केवल इतना ही कहिए कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से चली जाती है अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आपके लिए सरलता होगी। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत बिल्कुल इसी का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होगा? कि फोकस से आने वाली या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दूसरा फोकस से आने वाली अथवा फोकस की ओर जाने वाली, फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। हो जाती है। ये दूसरा प्रकरण है कि अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से आ रही है या इतनी दूरी पर बनाइएगा, एफ डैश। ये प्रकाश की किरण फोकस से आई तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी।
किस प्रकरण में? उत्तल लेंस के प्रकरण में। और अवतल लेंस के प्रकरण में क्या होगा कि ये अवतल लेंस है, अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है कि वो फोकस की ओर जा रही है या फोकस पे ऐसे जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये दर्पण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो उत्तल लेंस में क्या होगा कि किरण फोकस से चलेगी, और अवतल लेंस में क्या होगा कि किरण फोकस की ओर जाएगी। तो ये जो किरणें जो फोकस से चलती है उत्तल लेंस में या जो फोकस की ओर जाती है अवतल लेंस में, इन किरणों की स्थिति क्या होती है? ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाया करती हैं। अगला आपका टॉपिक है जो प्रतिबिंब बनाने का अंतिम नियम है, वह नियम है ये थर्ड लॉ। अंतिम नियम है कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में चली जाती हैं। चली जाती हैं। क्या कहना है कि अगर ये लेंस है, और प्रकाशिक किरण ऐसे आई, सी से होती हुई सीधी निकल गई, ये प्रकाशिक किरण सी है, और ये अवतल लेंस है। मुख्य अक्ष है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण ऐसे अपने मूल मार्ग में चली जाएगी। तो इस प्रकार से लेंस से प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम बने। पहला नियम हो गया कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात या तो वह फोकस से जाती है अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात, पहला नियम है, अपवर्तन के पश्चात या तो फोकस से चली जाएगी या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम है जो प्रकाश की किरण
लेंस के फोकस से चलती है या फोकस की ओर जाती है, वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा नियम है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मूल मार्ग में यानी अपने ही मूल मार्ग में चली जाती हैं। इस प्रकार से अगर आप इन 3 सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो इन 3 सिद्धांतों के प्रयोग से लेंस के सम्मुख कोई वस्तु कहीं भी रख दी जाए उसका प्रतिबिंब आप सरलता से बना सकते हैं। अब आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं हम उन चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें से जो 3 नियम है, जब हम प्रतिबिंब खींचने लगते हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब खींचते समय इन 3 में से केवल 2 का ही प्रयोग करते हैं। उनमें से कोई 2 का प्रयोग करेंगे जो वहां पर एप्लीकेबल होगा। तो नोट क्या होगा, नोट प्रतिबिंब बनाते समय इन 3 नियमों में से 3 नियमों में से किसी 2 नियम का ही उपयोग किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप लेंस के प्रकरण में और अपवर्तन के प्रकरण में अभी तक जो बातें बताई गई हैं उनको आज और कल रविवार अवकाश रहेगा, 2 दिन में पूरा कंप्लीट तैयार कर लीजिए। और अपवर्तनांक से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं, पृष्ठों पे अपवर्तन के संबंधित अंकित प्रश्न, उन प्रश्नों को हल करिए। आज की यह कक्षा थोड़ी सूक्ष्म है। फिर हम लोग बृहस्पतिवार को एक दीर्घ कक्षा के साथ मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।